हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है मनी ब्लॉकेज क्यों होता है हमारी लाइफ में और कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। हम सब एक 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे पैसा काफ़ी महत्व रखता है हमारे डेली जीवन के लिए, हमारी हर एक चीज़ के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे रहने के लिए, हर एक चीज़ के लिए पैसा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये मनी ब्लॉकेज आ रही है। पहला कारण, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पैसा बुराई की जड़ होता है। पैसे को बुरा समझना और धन संपदा को किसी भी बुराई की जड़ समझना, ये एक मेजर ब्लॉक हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पैसों की कमी है और आप फाइनेंशियली एक एबंडेंस में नहीं हो, क्योंकि आपने अपने मन में ये बात बिठा रखी है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बुरे हो जाते हैं और पैसा जब भी आता है वो बुराई लेके आता है। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो भी आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज आ सकता है। दूसरा कारण ये है कि आपको ये सिखाया जाता है कि पैसा तो लिमिटेड है। जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास एबंडेंस हो सकती है, हमारे पास तो नहीं हो सकती। यानी अगर कोई करोड़पति है तो हम कैसे हो सकते, क्योंकि अब वो करोड़पति है तो हम करोड़पति कैसे हो सकते हैं, क्योंकि करोड़पति तो कुछ ही लोग होते हैं। इससे भी आपका मनी ब्लॉकेज हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि आप धन को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप मनी को एक रिस्पेक्टफुल वे में नहीं देखते हो। चौथा कारण है कि आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो हो सकता है कि आप काफ़ी मेहनत करें पर आपकी जो कमाई हो वो उस हिसाब से नहीं हो और आपकी कमाई कम हो, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा रखा है कि पैसे कमाना बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, और ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे आपकी मनी ब्लॉकेज हो सकती है। पांचवा कारण है किसी और के फाइनेंशियल सक्सेस को देख करके जलन महसूस करना। जब आप एक जलन महसूस करते हो किसी और को देख के तो आप वो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अगर आप किसी को देख के जलन महसूस कर रहे हो कि वो तो आपसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस है तो भी आपका मनी ब्लॉकेज हो सकता है। अगला कारण है कि आप जब भी पैसे आते हैं या पैसे रखते हो तो या तो आप उसको बहुत खर्च कर देते हो, आप पैसों को तुरंत उड़ा देते हो और बिल्कुल भी सेव करके नहीं रखते हो, और या तो आप पैसों को बहुत ज़्यादा कंजूसी से रखते हो, पैसों को बहुत स्टक एनर्जी में रखते हो, अपने तिजोरी में रखना या फिर बिल्कुल स्टक करके रखना, आप कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करते हो। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि वो पर्सन बहुत कंजूस है, एक एक दमड़ी सोच सोच के निकालता है। तो अगर इस तरह की आपकी एनर्जी है तो आपका माइंडसेट यही है कि ये जो पैसा है मेरे पास वो बहुत लिमिटेड है और मेरे पास और पैसा नहीं आने वाला, इसीलिए मुझे इसे थोड़ा थोड़ा करके खर्च करना। आप एबंडेंस अंदर से फील ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में अगर आपके पास पैसे आएंगे भी तो वो आपके पास टिकेंगे नहीं। नो मैटर व्हाट, आप कितना भी कोशिश करो, आप कितनी भी कंजूसी करो, पर आपकी लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि वो पैसा आपकी तरफ टिकेगा ही नहीं। और अगर आप पैसे को बहुत ज़्यादा उड़ा देते हो, बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं करते हो, तो वो आपके साथ वैसे भी नहीं टिकने वाला और ये चीज़ एक मेजर मनी ब्लॉकेज क्रिएट करती है। अगला कारण है जो काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम जब इस लाइफ में इनकारनेट होते हैं तो हर एक सोल
के पास चॉइस होती है और वो अपनी चॉइस से ही अपनी लाइफ को चुनता है। आप अपने परिवार को, अपने सर्कमस्टांसेस को खुद चुनते हैं। तो अगर बचपन से आपने ऐसा देखा है अपने परिवार में जहाँ पे फिनेंशियल इश्यूज हैं, जहाँ पे आपकी नीड्स मेट नहीं हो पा रही हैं, तो हो सकता है कि ये आपका एक कर्मा हो और आपका एक लेसन हो। इसी वजह से आपने अपने आप को इस सर्कमस्टांसेस में डाला है। अगर इस तरह का कोई फिनेंशियल इशू है जो बचपन से ही आपके साथ चलता आया है, तो उसका रीज़न क्लियर है कि आपने ये जीवन चूज़ किया है और यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा मेजर लेसन है और जो आपके परिवार का कर्मा है वो भी साथ चल रहा है। पर अगर ऐसा होता है कि आपका परिवार तो फिनेंशियली बहुत स्टेबल है पर समहाउ आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं, या फिर आपका परिवार एक अच्छा खासा बिजनेस करने वाला परिवार है, पर जैसे ही आप बिजनेस में हाथ लगाते हो या आप कुछ करते हो तो वो प्रॉस्पेरिटी आपके साथ नहीं होती और आपको लॉस हो रहा है, तो ये सिर्फ आपका ही कर्मा है। और इसका मतलब है कि कुछ कार्मिक डेट्स हैं, कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं। तो मनी ब्लॉकेज के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक और रीज़न मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है तो भी आपका मनी ब्लॉकेज होगा। मूलाधार चक्र हमारे जीवन का आधार है जो हमें बेसिक स्टेबिलिटी देता है, पर अगर आपका मूलाधार ही इम्बैलेंस है तो आपकी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आ सकती है और आप एक प्रॉस्पेरस लाइफ नहीं जी सकते। आप कोशिश करो कि आप अपने रूट चक्र को थोड़ा सा बैलेंस करो। ये तो थे कि मनी किन किन रीजंस की वजह से ब्लॉक होता है, पर हम ऐसा क्या करें कि जो हमारी लाइफ में ये मनी ब्लॉकेज है वो सही हो जाए। तो पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से आप मनी को वैसे देखते हो कि ये एक बुराई है, पैसा आता है तो लोग बदल जाते हैं, पैसा बहुत सारी बुराइयों का जड़ है, ज़्यादा पैसा यानी कि गलत कमाई से आ रहा हो, ये सारे जो आपकी थॉट पैटर्न्स हैं आपको इनको चेंज करना होगा। आपको अपने थॉट पैटर्न में ये लाना होगा कि मनी भी एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हम लोग भी कुछ करते हैं तो हम उसे एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं और हम उसके बदले पैसे लेते हैं क्योंकि पैसा भी एनर्जी है और इस 3D वर्ल्ड में ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। तो आपको ये मानना होगा कि पैसे में कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि बुराइयां व्यक्ति में आ जाती हैं, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे करोड़पति लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉस्पेरस हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और बहुत विनम्र हैं। आपको ये अपने दिमाग में डालना होगा कि पैसा एक एनर्जी है और पैसा बहुत अच्छी चीज़ है और एक प्रॉस्पेरस लाइफ और एक एबंडेंस वाली लाइफ जीना आपका अधिकार है। आप इसके लिए अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो, वो आप अपने थॉट पैटर्न के हिसाब से बना सकते हो। जैसे अगर आपने ये मान रखा है कि पैसा कमाना तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि पैसा कमाना मेरे लिए बहुत ईजी है, मेरे पास पैसे बहुत ईजीली आते हैं, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ तो भी मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ अफर्मेशंस बना सकते हो ताकि आपके अंदर मनी को लेके जो एक थॉट पैटर्न बैठा हुआ है, एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है, उसको आप चेंज कर सको। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि आपको पैसा कमाने की दिशा में प्रयास करना है। अगर आप कोई ऐसे जने हो जो कुछ कर नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना आप नौकरी कर रहे हो, ना आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बस आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि कहीं से आपके पास पैसा आ जाए, कोई आपके नाम कोई प्रॉपर्टी कर दे या आपकी कोई लॉटरी लग जाए या कोई धन की बारिश होने लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
आपको पैसा कमाने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा और सच्चे दिल से प्रयास करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैं किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर लूं या किसी अमीर व्यक्ति की प्रॉपर्टी ले लूं। इन सब चीज़ों को सोच के आपके पास पैसा नहीं आने वाला है। जब आप कोशिश करोगे तभी परमात्मा आपको एबंडेंस देगा। जब आप इसका महत्व समझोगे तभी वो आपको एबंडेंस मिलेगा। तीसरी चीज़ उनके लिए है जिनका कोई कार्मिक पैटर्न है, जिनका कोई कार्मिक डेट्स है और जो जब से पैदा हुए हैं वो अपनी लाइफ में फिनेंशियल इश्यूज भी देख रहे हैं। तो आप लोग अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो ताकि आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो सके। और आप एक प्रेयर भी यूज़ कर सकते हो सकता है आपने किसी पास्ट बर्थ में कुछ ऐसा किया हो, किसी को आपने फिनेंशियली लॉस पहुंचाया हो, तो उसी कर्मा को रीपे करने के लिए आप उस जगह पे आते हो ताकि आप ये देख सको कि जब आप एक गरीबी में रहते हो तो कैसा फील होता है और जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो इसके लिए आप एक प्रेयर कर सकते हो कि अगर मैंने इस लाइफ में या अपने किसी भी लाइफ टाइम में किसी को भी फिनेंशियली तकलीफ पहुंचाई है, किसी के भी पैसे लिए हैं, कोई भी मेरी वजह से पैसों से, प्रॉस्पेरिटी से, धन संपदा से वंचित रहा है, तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। और अगर किसी ने मेरा कोई लॉस किया है, मुझे धन संपदा से वंचित रखा है, मेरी चीज़ें ली हैं, तो मैं उसको माफ़ करता हूँ, मैं उसको माफ़ करती हूँ। ये फॉरगिवनेस प्रेयर आप रोज कर सकते हो। आप जब ऐसे माफ़ी मांगोगे तो आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, आपके जो कार्मिक डेट्स हैं और जिन लोगों के साथ शायद हो सकता है कुछ बुरा हुआ हो जिसकी वजह से आज आप इस तरह के इश्यूज झेल रहे हो, तो उनकी हायर सोल आपको माफ़ कर दे और आपकी ये जो मनी ब्लॉकेज है वो सॉल्व हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरे आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।